बैजल प्रोजेक्ट लिमिटेड के नाम से जो ये क्षेत्र है, इसमें बहुत अच्छा लगा। भ्रमण किए, सब कार्य में निरत हैं, सब कार्य में संलग्न हैं और सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। यहाँ से जुड़े हुए, इस कंपनी से जुड़े हुए संस्थापक, संचालक, प्रवर्तक, इसके जो भी विभिन्न पद में, विभिन्न क्षेत्रों में रहकर कार्य करने वाले, इससे जो बाहर से भी जुड़े हुए लोग हैं, सबका भगवान मंगल करें, सबका कल्याण हो, सबको स्वस्थ रखें, सबको आरोग्य रखें, सब खुश रहें, सब प्रसन्न रहें। भगवान की कृपा से सबके ऊपर भगवान की कृपा बहुत बहुत है। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। परमात्मा को सादर अर्पण करके दें तो प्रसाद होता है, और नैवेद्य निवेदन करके खाएं तो नैवेद्य, वैद्य का होता है डॉक्टर। निवेदन अगर खाते हैं, वो प्रसाद खाएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, तो वैद्य की आवश्यकता ही नहीं हमको, नहीं वैद्य, वैद्य की आवश्यकता, डॉक्टर की जरूरत ही नहीं। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गणपति महाराज की जय। महागणपति महाराज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण 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 नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण 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 नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण 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 नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण 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 नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण 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 नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण 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 नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नमो नमः ओम 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 लक्ष्मी नारायण नमो नमः
लक्ष द्या. सगळ्यांनी आपापले मोबाईल प्लीज सायलेंट मोडवर टाका प्लीज विदाउट फेल. आणि महाराजींचं प्रवचन झाल्यानंतर कोणाला काही प्रश्नोत्तर असतील किंवा काही विचारायचं असेल तर त्यासाठी पण थोडासा वेळ आहे, विचारू शकता. आणि सगळ्यांनी प्लीज कॉन्सन्ट्रेट करा, पूर्ण आनंद घ्या त्या प्रवचनाचा आणि मोबाईल प्लीज सायलेंट करा. थँक्यू. आज यहाँ पे प्रवचन होने वाला है महाराज जी का. महाराज जी हमारे क्लास में अभी चौथी बार यहाँ पे आए हैं. अब इसके पहले 3 बार वो आ चुके हैं. ये प्लांट जब लगा था हमारा, जब शुरुआत हुई तब सबसे पहले गैलरी से उनके चल के यहाँ पे पूछा कि जब प्लांट 2 बना था तब भी वो आए थे. उसके बाद में बीच में उनका एक और कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा था. अब ये चौथी बार कार्यक्रम हो रहा है. कार्यक्रम इसलिए था कि महाराज जी यहाँ पे आए थे पुणे में, और हमारे चेयरमैन सर ने स्पेशली फोन करके कहा कि वो यहाँ पे है क्योंकि वो नेपाल में रहते हैं और वो किसी काम वश यहाँ पे आए थे प्रोग्राम के लिए. तो हमने इस संधि को देखते हुए उनको हम यहाँ पे लेके आए. तो सबसे पहले महाराज जी का सबके कंपनी की तरफ से स्वागत. और पिछले हफ्ते चेयरमैन सर के घर पे वो थे, प्रोग्राम बनाए और हम सब लोगों को बहुत आनंद है. उन्होंने आज यहाँ पे पूजा किया मंदिर में और पूरे सभी शॉप फ्लोर पे सब जगह आपने देखा, वो हर जगह पे गए थे. वहाँ पे उस सभी चीज़ों को मंत्रोच्चारण करके बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने किया है. तो मैं और कुछ ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ. वो अपना प्रवचन शुरू करके ध्यान से सुनिए, अच्छे से सुनिए. ये उनका सिर्फ जीवन में इतने साल उन्होंने जो तपश्चर्या की है उसके अनुभव के ऊपर से वो हमको ज्ञान देने वाले हैं. तो प्लीज ग्रहण कीजिए, यही बोल सकता हूँ. धन्यवाद. ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः. सदा नमामि नायकैकनायकं विनायकं कलाकलापकल्पनानिनादनादिपुरुषं गणेश्वरं सुरेश्वरं महेश्वरात्मसम्भवं समस्तकामनाप्रदम् अपारवैभवप्रदम्. गणगणपतये नमः. ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः. आप सभी को वंदन करते हुए आपके सबके हृदय में विराजमान लक्ष्मी नारायण जी के रूप में हम दर्शन कर रहे हैं. सभी के हृदय में विराजमान लक्ष्मी नारायण जी को वंदन करते हुए कुछ चर्चा करते हैं. जीवन क्या है? लोग कहते हैं दुख, कहते हैं सुख. दुख किसको कहते हैं? दुख का तात्पर्य क्या होता है और सुख का तात्पर्य क्या है? हम लोग किसी भी बात पे कहते दुख हो गया या कष्ट हो गया, समस्याएं आ गई, दुख हो गया. असल में दुख के बारे में चर्चा करते हैं. आप कहेंगे सुख के बारे में चर्चा करना था और दुख के बारे में चर्चा करेंगे, वो भी चर्चा करेंगे. अपना दुख क्या है, दुखों को हटाकर कैसे हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, तो चर्चा करेंगे. बाद में आप लोग कुछ अपने जिज्ञासा हो तो पूछ भी सकते हैं, चर्चा करेंगे. वास्तव में संसार में सर्वज्ञ कोई भी नहीं है, कोई भी सर्वज्ञ नहीं है. हमारे पास थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान होगा, आपके पास हमसे ज्यादा ज्ञान है, पर विषय अंतर है. आप किसी विषय के तज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं, हम किसी विषय के थोड़े बहुत जानते हैं. आप किसी विषय में योग्य हैं, हम किसी विषय के जानते हैं. पर एक आपस में समन्वय रहेगा तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं. सामान्य रूप में एक गांव में
हम पहले ऐसा प्रसंग से शुरू कर रहे हैं। एक गांव में पूरा का पूरा गांव में लग गया आग, तो वहां पर सब लोग तो भगे बचने के लिए, पर वहां पर 2 लोग नहीं भग पाए। कौन पर नहीं भगे? जिसका आंख नहीं था, किधर भगेगा बेचारा? आंख नहीं तो किधर भगेगा? गिरेगा, खड्डे में गिरेगा, और नहीं भग पाया। दूसरा, उसके पास आंख तो था पर उसके पैर नहीं थे। पैर थे आंख वाले के पास, आंख था, पैर नहीं थे। अब दोनों ने मिलकर क्या किया? जो अंधा था, अंधे ने आंख वाले को कंधे में रख लिया, अंधे ने आंख वाले को कंधे में रख लिया। अब दोनों, आंख वाले ने रास्ता बताया, दौड़ने वाला दौड़ के गया, अंधा दौड़ा, अंधा भी दौड़ने लग गया, क्योंकि किसी का सहयोग मिला ना। चीज का कैसे उपयोग किया जाए, प्रत्येक चीज का। अगर वो एक दूसरे के 36 हो जाते, 36, तो दोनों वही जल के मर जाते, दोनों नष्ट होते। पर उन्होंने क्या किया? 36 नहीं किया, उनको क्या किया? 63 किया। अंक तो वही है ना, चाहे रोमन में लिखें, चाहे हिंदी में लिखें, नागरिक में लिखें, 36 का अंक को ही अगर हम सामने सामने करते हैं, समन्वय करते हैं, तो आगे बढ़ सकते हैं। अगर वो एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते तो वही चले जाते। इसलिए जीवन में सबके पास, आपके पास ही बहुत कुछ विद्या है, आपके पास है, सबके पास है, एक आदान प्रदान करते हैं। आज अगर सही कहूं तो मैं कोई प्रवचन के लिए नहीं आया, आपसे मिलने आया, आप लोगों से मिलकर बहुत आनंद आया। तो संसार में क्या है? अमंत्रः अक्षरो नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यो पुरुषो नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभः। बिना औषधि के कोई पेड़ पौधा झाड़ कुछ है ही नहीं, पर पहचानने वाले का, उपयोग करने वालों की कमी है। और मैं तो यहाँ देखता हूँ इतने सारे औषधि, अभी हम कहीं जा रहे थे, गाड़ी से दूसरे प्लांट में जा रहे थे, बहुत सारी औषधियाँ दिखाई दे रही थी, पर सब नहीं ले पाए। बहुत सारी औषधियाँ हैं और उसको पहचानना, प्रयोग करना आवश्यक है। तो साथ साथ में अयोग्य व्यक्ति कोई ही नहीं है, सबकी योग्यता है, वो अपने बाद में क्रम आएगा। अयोग्य व्यक्ति कोई नहीं, उसको उपयोग करने वाला, समय में लेने वाला, प्रयोग कराने वालों की कमी है। इसमें एक थोड़ा प्रसंग आपको जोड़ के बताते हैं। एक स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। एक बार क्या हुआ, 8वीं कक्षा में किसी बच्चे की घड़ी भूल गया बच्चा, चोरी नहीं हुआ, हाथ धुलने गया था, नाश्ता करने के बाद घड़ी खोल के रखा था। घड़ी वहां रखने के बाद बच्चा घड़ी भूल गया, क्लास में आया, पढ़ाई चालू हुआ तो बोलता अरे घड़ी नहीं है। घड़ी देखने गया, वहां तो घड़ी है ही नहीं। अगर सर को बोलता सर मेरा घड़ी गुम हो गया, तो सर ने कहा देखो अच्छा नहीं हुआ, किसी के पास है। सबने बच्चों ने मना किया। सर ने कहा चेक करेंगे, चलो कोई बाहर नहीं जाएगा, सबके आंख में पट्टी बांधो। सबके आंख में पट्टी बंधवाया। और अभी आप नहीं बताएंगे पर बताएं, धीरे से सबने भी अपने आंख में पट्टी बांध दिया। किसको बताया नहीं, सर सिर्फ आंख में पट्टी बांध दिया, किसी को बताते नहीं, मैं भी पट्टी बांधा हूँ। सब बच्चों से कहा पट्टी बांध दिया, बांध दिया। लास्ट में अपना भी आंख में पट्टी बांधते हैं। सबके बांधने के बाद किसी भी बच्चे को पता नहीं कि सबके आंख में पट्टी है, आंख में पट्टी बांध दिया और सबके जेब देखने लग गए। तो एक 20-25 बच्चों के बाद एक बच्चे के पास घड़ी मिल गई। घड़ी तो अपने जेब में रख लिया, पर जितने बचे थे सबका जेब देख लिया सर ने। जो बचे थे सबका जेब देख लिया। सबको देखने के बाद कहा बच्चों अब पट्टी खोलो, घड़ी मिल गई। जेब से घड़ी निकाल के दिया, देखो घड़ी मिल गई। पर ये नहीं बताया कि किसके जेब में मिला, नहीं बताया। बच्चा जिसके पास से घड़ी निकाला था वो बहुत डर रहा था, मेरा नाम लेंगे सर, मेरी बदनामी हो जाएगी, मेरी पढ़ाई बिगड़ जाएगी। अच्छा स्कूल का नाम था, उस बच्चे का नाम अच्छा था।
मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। बच्चा बहुत डर गया, पर सर ने नाम नहीं लिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, महीना, 2 साल, बच्चा 10वीं पास किया, 12वीं पास किया, आगे का जो पढ़ाई है उच्च स्तरीय पढ़ाई पूरा किया, वो जाकर शिक्षा विभाग में ही वो ऑफिसर बन गया। शिक्षा विभाग में ऑफिसर हो गया वो। और अपने भाई गुरु जी एक दिन रिटायर हो गए तो ऑफिस में जाते हैं तो वही बच्चा बैठा हुआ है, पर गुरु जी पहचानते नहीं कि इसके पास गाड़ी था, खुद की पट्टी बांध के रखा था ना। तो बच्चा देखते तुरंत खड़ा हो गया, सर उस दिन आपने उनको बचाया। वो जो कर्मचारी को कहा आप बाहर जाओ थोड़ी देर, हमको जैसे बात करते हैं कर्मचारी जो होते ना उनके साथ में बोलते आप लोग बाहर जाइए, मैं गुरु से सेपरेट बात करना है करके बात किया। तो बोलता है गुरु जी उस दिन आपने हमको बचाया, उस दिन आप मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, अगर उस दिन आपने मेरा नाम ले लिया होता मेरा पढ़ाई बिगड़ जाता, मैं इस वक्त में यहाँ तक पहुँचता नहीं, मेरा बदनाम होता, मेरा जीवन खत्म हो जाता, पर आपने बचाया गुरु जी, आप धन्य हैं। तो गुरु जी बोलते हैं अच्छा आपने किया था ना चोरी, हमको तो पता नहीं था। गुरु जी कहते हैं या आपने किया था, हमको तो आज तक पता ही नहीं था किसने किया। पता क्यों? आपको तो मालूम होना चाहिए, आपने मेरे जेब से गाड़ी निकाला। गुरु जी बोलते हैं उसने मैंने भी पट्टी बांध के रखा था बेटा, मैंने भी पट्टी बांध रखा था। उस दिन अगर मालूम पड़ता तुमने ही चोरी किया तो तुम्हारे प्रति वितृष्णा बढ़ जाती, विचार बदल जाती, ये आदमी ठीक नहीं, कहीं भी कुछ भी होता तुम्हारा ही नाम सबसे पहले आता, ये आदमी गड़बड़ है, सबसे पहले तुम्हारे से करते हम, उसके आगे पीछे कोई चोरी होता तो तुम्हारा ही नाम आता। एक बार पकड़ा गया ना आदमी तो दोबारा संख्या के घेरे में आता है, शक के घेरे में आता है। तो गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, करो। कितने कृतज्ञता हो गई, दोनों के आंसू टपकने लग गए। किसी अयोग्य व्यक्ति नहीं, पर कभी कभी किसी न किसी से गलती हो जाती है, छोटी सी गलती को पीछे नहीं पड़ना, छोटी सी गलती कभी हो जाए तो उसको सुधार कर आगे बढ़ना ही हमारा कर्तव्य होता है। इसलिए अयोग्य व्यक्ति को ही नहीं दुनिया में योग्यता में पहुंचाने वालों की कमी है, अयोग्य पुरुषों नास्ति। और आप आश्चर्य करेंगे, हमने एक जगह देखा हूँ 3 महीने का बच्चा काम कर रहा था, 5 महीने का बच्चा काम करता रहा था, 6 महीने का बच्चा काम कर रहा था। आप कहेंगे तो झूठ बोल रहे हैं, सच नहीं। जहां जो चरखाएं चलाती है माताएं, चरखाएं चलाती हैं, बच्चा सोता है, माँ उन्हें काम कर रही, बच्चा सोता है, बच्चे क्या करते पाँव फेंकते हैं ना, छोटे बच्चे पाँव फेंकते हैं। तो पाँव फेंकने का तो व्यर्थ उपयोग नहीं हुआ, पाँव फेंकने से उसने रुई लगा के रखा था, स्पंज लगा के रखा था। जो बच्चा पाँव फेंकता उसे चरखा घूमता है, फालतू में पाँव फेंक रहा है, उसका तो कोई उपयोग है नहीं। पाँव फेंकने से चरखा घूम रहा है, समय समय से धागे को निकाल देती, नया धागा लगा देते, बच्चा थक गया थोड़ी देर हटा देती। योग्यता का उपयोग। अयोग्य पुरुषो नास्ति, बिना मंत्र का अक्षर नहीं, बिना औषधि का कोई झाड़ पेड़ पौधा नहीं, अयोग्य कोई व्यक्ति नहीं, पर लगाने वाला, बताने वाला, कराने वाले की कमी है। इसलिए आप लोग सब योग्य हैं, अपनी अपनी योग्यता से एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। एक दूसरे के पूरक बन के आप कार्य कर रहे हैं। किसी में थोड़े कोई कमी हो तो उसे पूरा करेंगे, कोई कमी हो तो आपस में परामर्श से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा। और साथ में प्रसंग तो रखा है सुख दुख, दुख से तनाव मुक्त जीवन, प्रसंग तो अपना तनाव मुक्त जीवन। थोड़ा यहाँ चर्चा करते हैं तनाव या दुख। दुख का एक उसका नाम तनाव है। आजकल देखें छोटा छोटा बच्चा भी बोलता है मैं बहुत टेंशन में हूँ। पहले जमाने में उसमें हम भी एक हैं, हम भी 8 भाई हैं, 2 बहन हैं। टेंशन, हम लोग में टेंशन है पिताजी के, पर पिताजी को कोई टेंशन नहीं हुआ, सब अपने कार्य में है, सब योग्य है, सब अपने आप कार्य कर रहे हैं। पर आज छोटा बच्चा भी बोलता मैं बहुत टेंशन में हूँ, टेंशन में हूँ। तनाव है, तनाव। छोटे बच्चे भी, छोटे बच्चों के आंख में चश्मा लग रही, बाल सफेद हो रहे, छोटे छोटे बच्चे का वो इंसुलिन चढ़ रहा है, परिस्थितियां बहुत बदल रही है। तो तनाव की थोड़ा चर्चा करते हैं। दुख किसको कहते हैं? दुख 3 तरह का दुख होता है, विषय
सबको देखो तो अच्छा लगेगा। एक होता है दुख, क्या दुखस्य त्रिविधा बाधा। एक होता है भूतकाल का पश्चाताप, उससे लोग दुखी होते हैं। भूतकाल के पश्चाताप से लोग दुखी होते हैं। वो जगह नहीं खरीदना था, उससे वो एग्रीमेंट नहीं करना था, वो काम नहीं करना था, गलती हो गई, वो विषय आपको नहीं पढ़ना था, वो काम नहीं करना था। कभी कभी ऐसा होता है ना, वो भूतकाल का पश्चाताप, पर उसके पश्चाताप से कुछ होने वाला नहीं। ऐसे गलती दोबारा न करें, उससे यही शिक्षा लें, उससे शिक्षा लें और आगे बढ़े। भूतकाल के पश्चाताप से कुछ होने वाला नहीं, उससे सुधर जाएं, ऐसे गलती दोबारा न करें, यही शिक्षा लें भूतकाल से। और वर्तमान का मोह, भूतकाल का पश्चाताप, वर्तमान का मोह, वर्तमान में उसके तरह मेरा भी होना चाहिए, उसकी तरह मेरी भी गाड़ी हो, उसके तरह मेरा भी काम होना चाहिए, उसके तरह मेरे भी बच्चे हो, उसके तरह हो। किसी से कंपेयर करते रहेंगे, तुलना ही करेंगे तो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। श्रम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, पर तुलना से व्यक्ति वही रह जाता है। तो इसे वर्तमान का मोह से भी बढ़कर आजकल लोगों को दुख का कारण बन रहा है। भूतकाल का पश्चाताप था, भूतकाल का पश्चाताप से भी बढ़कर वर्तमान का मोह से भी बढ़कर सबसे ज्यादा हो रहा है भविष्य की चिंता। कल क्या होगा, कल क्या होगा। उसके तरह मेरे भी बच्चे विदेश में जाकर न रह जाएं, उसके तरह हमको भी लकवा न आ जाए, उसके तरह हमको भी समस्या न आ जाए। क्या होगा, भविष्य क्या होगा। भविष्य के लिए केवल चिंतन करना है, चिंता नहीं। चिंता समाएया, चिंता जो है चिता भी पहुंचा देती है। चिंता से खाते हुए, पीते हुए, चलते हुए, कारोबार सब कुछ करते हुए तो आदमी दुखी हो जाता है, समाप्त हो जाता है चिंता से। पर चिंता का बिंदी हटा दे, वो चिंता बराबर हो जाता है। चिंता तो मृत्यु के बाद जलाती है, पर चिंता व्यक्ति को जिंदे में ही जला देती है। इसलिए चिंतन करना है, चिंता नहीं। तो ये तो एक हो गया वर्तमान का मोह, भूतकाल का पश्चाताप, भविष्य की चिंता। दुख का कारण ये है। दूसरा है काल स्वभाव कर्माणि। एक समय का दुख होता है, जैसे कोई हाथ टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, जब तक वो घाव ठीक नहीं होगा, जब तक हड्डी जुड़ेगा नहीं, तब तक वो दुख है। या कोई गाड़ी छूट गई, या घर में किसी की मृत्यु हो गई, जब तक 10-15 दिन, 1 महीने, 2 महीने तक दुख होता है। उसके बाद धीरे धीरे उस दुख को भूलना ही पड़ता है। वो जीवन भर वो नहीं रहता है। माता पिता चले गए, 2-4 महीने दुख होगा, उसके बाद वो दुख चला जाता है। उस दुख में अच्छे संगत से, अच्छे ग्रंथों के अध्ययन से, धैर्य से उस दुख को निकालना चाहिए। पहला दुख को, समय के दुख को धैर्यता से, उपाय से, चिंतन से, अच्छे संगत से, अच्छे लोगों के माध्यम से उस दुख को निकालना चाहिए, समय का दुख। और दूसरा दुख होता है कर्म का दुख। कर्म का दुख तो गलत चीज खाया, गलत चीज पिया, गलत काम किया, कारागृह गया, कोई उसको कष्ट मिला, दंड मिला, पनिशमेंट मिला, ये होता है कर्म का दुख। इसलिए ऐसे कर्मों से सावधानी होकर बचे। ऐसे कर्मों से सावधानी से ही बचा जा सकता है। ऐसे गलत काम हमसे न हो। कभी लापरवाही से होता है गलत काम, कभी जानकारी न होने से होता है, कभी लापरवाही से होता है, कभी जानकारी न होने से होता है, कभी अरे क्या करेगा, मैं तो मैं हूं ना, हम करेंगे तो कौन क्या कर सकता है। लोग इस तरह से लोग गलत काम करते हैं। एक अपने को बड़ा समझकर, एक अनजान में पता ही नहीं था गलती हो गई। एक होता है जानकारी के अभाव में, तीन तरह से एक गलती होती है, एक कर्म का दुख। अब इससे बढ़कर है सबसे बड़ा दुख होता है स्वभाव का दुख। काल स्वभाव कर्माणि, समय का दुख, कर्म का दुख, और तीसरा दुख है स्वभाव का दुख। स्वभाव के दुख तो बड़ा विचित्र है जी।
आप लोग के पास दुख नहीं होगा। कभी नमक कम हो गया तो भी अरे नमक कम कर दिया, ज्यादा हो तो भी, चाय थोड़ा गर्म हो तो भी, चाय ज्यादा ठंडी हो गई तो भी, कोई लोग देखते हैं लोगों में थोड़ा सा कुछ कमी हो तो बस उसको नहीं देखना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़े। थोड़ी सी स्वभाव का दुख होता है ना, उसने नमस्कार नहीं किया, उसने हमको पूछा नहीं, बिना पूछे कर दिया, थोड़ा किसी भी बात थोड़ी कमी रह गई, गुस्सा आ जाता है। तो ये सबसे बड़ा स्वभाव का दुख है। स्वभाव के दुख परिवर्तन के बाद ही असंभव है। अगर स्वभाव में परिवर्तन करेंगे तो दुख हटेगा, अगर स्वभाव में बदलाव नहीं करेंगे तो दुख हटेगा नहीं। जैसे उदाहरण के रूप में हमको करेला अच्छा लगता है, आज करेला नहीं बना, कोई बात है कल बन जाएगा। भोजन तो केवल एक टाइम का होता है ना, एक टाइम, शाम को तो अलग मिलेगा। कई लोगों का भोजन में झगड़ा होता है, कई लोगों को किस विषय में झगड़ा होता है। तो सामान्य भोजन में, कपड़े में, किसी के नमस्कार नहीं करने पर, कोई भाई भाई के थोड़े से बात नहीं करने पर, उसमें स्वभाव को परिवर्तन रखना, उसमें आनंद आता है। कोई भाई भाई से बात नहीं करते, कोई बात नहीं, किसी दिन करेगा, उसका स्वभाव है, हम उसके तरह न बने। तो स्वभाव को परिवर्तन करने से बहुत बड़ा सुख मिलता है। काल स्वभाव कर्माणि, तो स्वभाव परिवर्तन में क्या है? जैसे आप लोग भी अभी धीरे धीरे, अभी आप लोग सब कृष्णावतार में हैं। जिन्होंने दशावतार के बारे में पढ़ा है थोड़ा हाथ ऊपर कीजिए तो, भगवान के दशावतार के बारे में जिन्होंने पढ़ा है थोड़ा हाथ ऊपर कीजिए तो। डार्विन के सिद्धांत से भी ठीक है, पर आपने और किसी विषय से मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन के बारे में आप किसी ने सुना होगा, पढ़े होंगे, थोड़ा ऊपर कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, धन्यवाद। नहीं किया तो कोई बात नहीं, बाद में जाकर कहीं मिलता है पढ़ लीजिएगा। थोड़ा मैं चर्चा करता हूँ, विषय तो बहुत सारे हैं पर मुख्य दो तीन विषय में चर्चा करते हैं। हमारे आपके भी दशावतार हैं, आपको लगेगा कैसे भगवान के दशावतार, कैसे भगवान के दशावतार। पहला अवतार कौन? मत्स्यावतार। पहला अवतार कौन? मत्स्यावतार। मत्स्यावतार क्या? पानी में मछली रहती है, छोटा मत्स्य। और दूसरा अवतार है कच्छपावतार, सिर, हाथ, पांव, कच्छपावतार। तीसरा अवतार वराह, चौथा नरसिंह, फिर क्रमशः वामन, परशुराम और राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। आपके जीवन में बहुत उपयोगी है ये, खास करके बुद्ध और परशुराम के बारे में विशेष आपको भी चर्चा करेंगे। हम जैसे माता के गर्भ में आते हैं, मत्स्यावतार में रहते हैं, सूक्ष्म रूप में आते हैं, भागवत में बहुत अच्छा चर्चा किया है। सूक्ष्म रूप में आते हैं, उधर में मत्स्यावतार के रूप में आते हैं। फिर 2 महीने 2.5 महीने के बाद हमारे सिर तैयार होता है, हाथ तैयार होते हैं, पांव तैयार होते हैं, कच्छपावतार। कछुए की तरह हम बन जाते हैं, सिर, पांव, हाथ निकल जाते हैं, कच्छपावतार। उसके बाद मलमूत्र में रहते हैं, पृथ्वी की आवश्यकता होती है, वो कौन सा अवतार? वराहावतार। वराहावतार में पृथ्वी का संरक्षण करते हैं और मलमूत्र में रहते, गंदगी में, छोटे में रहते हैं मलमूत्र में। उसके बाद होता है नरसिंहावतार। छोटे बच्चे होते हैं, चिल्लाते रोते हैं, कभी कभी खर्च भी लगाते हैं, दहाड़ते हैं, रोते हैं, घर हिला देते हैं। कौन सा अवतार? नरसिंहावतार। उसके बाद आता है बच्चे स्कूल जाने लग जाते हैं, बोलते हैं आपको पेड़ नहीं मेरे पास, और टिफिन के लिए पैसे चाहिए, और जूते फट गए, बैग फट गया, हमको ये दीजिए, वो दीजिए, ये दीजिए। रोज वो वामनावतार है। राजा बलि क्या भिक्षा मांगने के लिए गए थे, वामन भगवान, वो समय होता है। वामन अवतार के बाद जैसे ही पहले तो था प्राय 16 से 21 तक 25 तक का समय था परशुराम अवतार। अब तो 12 साल से परशुराम शुरू हो गए, 8 साल के बच्चे परशुराम होने लग गए। 8 साल के बच्चे भी बोलते हैं अब तो मेरे बाप तुमको पता ही नहीं। अरे क्या पता है, हमको उनके साथ घूमने जाना है। 14 परशुराम तो और क्या क्या हो गया, समय बदल रहा है। इसलिए वो समय होता है परशुराम। खास करके मैं इसलिए विषय जोड़ दे रहा हूँ, आपके घर में भी कोई परशुराम वाले हैं, उस अवस्था के हैं तो ध्यान देना है। परशुराम अवस्था के कोई बच्चे हैं
होते ही सबके घर में। तो 14-15 साल के जब बच्चे हो जाते हैं, 20-25 साल तक उनका समय होता है परशुराम अवतार। परशुराम अवतार में स्वयं माँ को भी उन्होंने कुल्हाड़ी प्रहार किया था, माँ को भी। कहने का क्रोध का समय होता है, इसलिए उस समय क्या है, कैसे धैर्य धार से आपको निकालना है, बच्चों से कैसे व्यवहार करना है। बच्चों को ज्यादा खुला भी नहीं, ज्यादा टाइट भी नहीं। एक गांव में कहावत है, गाय को जोर से भी मत बांधो, खुला भी मत रखो। खुला रखेंगे तो रस्सी खोल के चली जाएगी, जब टाइट करेंगे तो भी वो घास नहीं खा पाएगी। बच्चों का भी वही, बहुत टाइट करेंगे तो भी नहीं। पर हमको बाहर बोलते हैं कभी कभी क्लास में, बच्चों का कभी चेक करना, बच्चों का शायद मोबाइल पे पेंट होगा, जो भी होगा मोबाइल कभी कभी चेक करें। बच्चों के कॉपी में किसी का नाम तो नहीं, उनके दोस्त कैसे हैं, किसके साथ घूमते हैं, आते जाते किसके साथ हैं, उनका स्कूल आना जाना किसके साथ है, ट्यूशन पढ़ने वाले कैसे हैं, वो ध्यान देना बहुत जरूरी है। और साथ में क्या देख रहे हैं, उनका क्या रोज देखने का रूटीन क्या है इत्यादि। क्योंकि उस समय थोड़ा गुस्सा भी करेंगे तो आपको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके, ये अवस्था इनकी परशुराम की अवस्था है, थोड़ा शांत रहेंगे तो उस समय को आगे निकालें, उनको समझाकर। क्योंकि युवा अवस्था जैसे आती है, बच्चों से मित्रता व्यवहार का विधान है। लाले 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्ते 16 वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। 16 साल के बाद बच्चों को भी मित्र की तरह व्यवहार करें। पर अभी 16 साल से कम हो गया अभी क्रमशः। अब उसके बाद आता है, आप समझ गए परशुराम की अवस्था में, आपको भी ध्यान देना है। अब बच्चों को तुम्हारा परशुराम का अवस्था है, कोई बात नहीं, थोड़ा गुस्सा होता है, पर समझौता से काम लो, कोई गलत काम न हो जाए, कोई गलत निर्णय न हो जाए। ध्यान रखना, जीवन बहुत लंबा है, जीवन में नाक मत काटना, आप बता सकते हैं। और आपको भी ध्यान रखना है, थोड़ा सा छोटी छोटी बात को गुस्सा करके बच्चे के ऊपर, तो परशुराम हो गया। और उसके बाद आता है अवतार, कौन सा आता है, रामावतार। रामावतार में कुछ भी हो, नम्र है, सरल है, राम जी बहुत सरल है, नम्र है। भले बच्चा अपने घर में कड़क बोले, सास ससुर के सामने नम्र बन जाएगा। और बेटी भी, अगर दूसरे की बेटी अपने घर में भी आएगी तो नम्र होगी, क्योंकि वो अवस्थाएं ऐसी होती हैं। रामावतार का समय होता है। उसके बाद अभी आप लोगों का सबका कृष्णावतार है। कृष्णावतार में दौड़ना है, श्रम करना है, मेहनत करना है, सुबह जल्दी जगना है, किसी भी काम में जाना है, व्यवहार में भी जाना है, अपने पड़ोसी के उसमें भी जाना है, कोई घटना हो तो उसमें भी जाना है। तो किसी भी काम में आपको सम्मिलित रहना है। श्रम करना है, मेहनत करना है, सुबह जल्दी जगना है। कृष्ण भी कभी द्वारका में, कभी हस्तिनापुर, कभी मथुरा, कभी वृंदावन भागते रहे, दौड़ते रहे, मेहनत करते रहे, श्रम करते रहे। और इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं बीच में चर्चा किया, उसमें लिखा हुआ है कर्म और कृपा। कर्म क्या है, कर्म का ये आपको रेप कहाँ लिखा हुआ है, रेप कहाँ है, उसमें ऊपर है। जब कर्म लिखते हैं तो रेप ऊपर होता है, जो अंग्रेजी का जो सी है वो ऊपर रहता है सिर में। इसलिए मेहनत करना है, काम करना है, काम करके आपको दौड़ना भी पड़ेगा, भागना भी पड़ेगा, जल्दी उठना भी पड़ेगा, श्रम भी करना पड़ेगा, हाथ भी चलाना पड़ेगा, कभी पाँव भी चलाना पड़ेगा, कभी लटक के भी यात्रा करनी पड़ेगी, आराम से नहीं। कर्म के लिए तो बढ़ चढ़ के कर्म करना होगा, तो ही कर्म सफल होगा। पर कृपा पाने के लिए आपको झुकना पड़ेगा। कृपा कहाँ है, कृपा का क्री कहाँ है, और नीचे है। इसलिए माता पिता के सामने, गुरुजनों के सामने, भगवान के सामने आप झुकेंगे तो कर्म ही पूजा हो जाता है। कर्म ही पूजा, कई जगह लिखा रहता है ना, कर्म ही पूजा। ये आप लोग सब पूजा ही कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, देश के लिए प्रकाश दे रहे हैं, जो आप कर्म कर रहे हैं। तो कर्म के साथ साथ में सामने लक्ष्मीनाथ जी विराजमान है, उनको प्रणाम करते हैं, वो कृपा है। उनके सामने आप झुकते हैं, वो कृपा है। और कर्म करते हैं, फैक्ट्री में आकर, उद्योग में जाकर, वो कर्म है। कर्म के लिए ऐसा करना होगा, कुछ भी करना होगा, पर कृपा पाने के लिए झुकना होगा माता पिता के सामने, भगवान के सामने, वो कृपा। जब दोनों सी अंग्रेजी के सी सामने सामने जोड़ेंगे तो क्या होता है,
के सामने करेंगे तो क्या होता है? गोल होता है, ओकार होता है, वो होता है ना, गोलाकार होता है। गोलाकार मतलब पूर्ण, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। परिपूर्ण हो जाता है, गोलाकार हो जाता है। जब दो शीशी मिलने पर ओकार हो जाता है, ओंकारः परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए कर्म भी करना है, कर्म के साथ साथ में भगवान का स्मरण सुबह शाम, या जैसे लक्ष्मी नारायण जी विराजमान है, और लक्ष्मी जी अकेली आके तो उल्लू में आती है, पर यहाँ तो नारायण के साथ में है। नारायण के साथ में आने से ज्ञान, विकास, बुद्धि, प्रकाश सब परिपूर्ण है। लक्ष्मी नारायण की कृपा जहाँ पर हो वहाँ सब परिपूर्ण है। इसलिए कृष्णावतार का प्रसंग हम करते हैं। तो कृष्णावतार की तरह आपको हमको सबको दौड़ना है, भागना है, श्रम करना है, मेहनत करना है। अब हम चलते हैं बौद्धावतार की तरफ। बौद्धावतार में शायद आपके भी घरे माता पिता होंगे, उनका अभी धीरे धीरे बौद्धावतार की अवस्था में है। और हम किसी को नाराजगी न हो, और हम ये भी प्रयास करते हैं हमारे वाणी से किसी को पीड़ा न हो, हमारे वाणी से कोई संवाद हो, विवाद न हो। हम जो बोलेंगे या आप भी जो बोलते हैं, कोई भी बोले, हमारे वाणी से विवाद नहीं आना चाहिए, संवाद आना चाहिए। क्योंकि वाणी से बहुत कुछ बिगड़ सकता है। भले तलवार से, शस्त्रास्त्र से एक दो को घायल कर सकते हैं, पर वाणी से दुनिया को घायल कर सकते हैं। तलवार से लग गया, बंदूक से लग गया, शायद डॉक्टर ठीक करेंगे, पर हृदय को लग गया, कोई डॉक्टर भी ठीक नहीं करेंगे। लाठी से हड्डी टूटेगी, वाणी से व्यवहार टूट जाता है। दादा परदादा से साथ में थे, कुछ वाणी ऐसे बोल दिया, संबंध टूट गया। इसलिए वाणी को संभाल के बोले। बौद्धावतार में थोड़ा चर्चा करते हैं, क्योंकि बौद्ध भी हमारे स्थान में ही। अब बौद्ध दर्शन का हमने भी अध्ययन किया है। अब बौद्ध के नाम से बहुत लोग बदनाम भी कर रहे हैं, बौद्ध को ही बेचारे बदनाम कर रहे हैं कुछ लोग। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, पर बौद्धावतार का जीवन देखिए। बौद्धावतार में किसी को कुछ बोलना नहीं, अनावश्यक किसी को उत्तर नहीं देना, किसी को दबाव नहीं देना, किसी को हृदय नहीं मत दुखाना, हृदय नहीं दुखाना, किसी को अपने वाणी से किसी को तकलीफ नहीं देना। और कोई परामर्श लें तो उनको बता दें, जबरदस्ती किसी को ना कर, तुमको ऐसा ही करना पड़ेगा। गीता में कृष्ण भी कहते हैं, और तुझसे यथेच्छसे तथा कुरु, मैंने बता दिया, करना है तो करो, नहीं तो मत करो, जबरदस्ती नहीं। बुद्ध ने कभी भी किसी से नहीं कहा कि तुमको ऐसा करना ही पड़ेगा, मेरा सिद्धांत मानना ही पड़ेगा, मेरी बात को मानना ही पड़ेगा। बुद्ध ने कभी नहीं कहा, बस बता दिए। बुद्ध को किसी ने नमस्कार किया और मुस्कुराते, किसी ने उनके ऊपर मिट्टी फेंक दिया और मुस्कुराते, किसी को जाकर पानी डाल दिया और मुस्कुराते। बस हमको भी अवस्था जैसे जैसे हमारी बुद्धावतार में हम चले जाते हैं, उस समय हमारा भी स्वाद कम करना है। स्वाद भोजन तो एक टाइम का है, माता पिता के हम नहीं बोल सकते हैं, पर वो भी ऐसा करेंगे तो सुख मिलेगा उनको भी। पर आपका भी अवस्था जैसे बौद्धावतार में हम चले जाएंगे, हम स्वाद में ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि जो जीभ चाहती है शरीर नहीं चाहता है, जो शरीर चाहता है वो जीभ नहीं चाहती है। जीभ को जो अच्छा लगता है वो शरीर को अच्छा नहीं लगता है। अब बुढ़ापे में तो बचता भी नहीं। जीभ को जो अच्छा लगे शरीर के लिए नुकसान है, तो शरीर को अच्छा लगे और जीभ कहती हम जाने नहीं देंगे, एंट्री नहीं देती जीभ, बोलती है तो अंदर नहीं जाएगा। तो कहने का तात्पर्य, बौद्धावतार हमारा भी जब आता है तो कम बोले, किसी को दबाव न दें, बेटा मैंने ऐसा किया तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, ऐसा किसी को प्रयोग न करें, उनको सही मार्गदर्शन करें, शांत बैठे, शोक में बैठे, जितना हो सके आनंद लें, अंदर की आनंद लें, प्रसन्न रहें। ये बौद्धावतार की प्रसन्न है। जैसे क्या होता है, जाम्बवान ने बुद्धि दिया, हनुमान की शक्ति से काम हुआ, नव युवक उनको आगे बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, उनको टेक्नोलॉजी मालूम है, उनको दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, गाड़ी दौड़ा सकते हैं, जवान वृद्ध मार्गदर्शन कर सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं, पर दबाव नहीं। जहाँ दबाव होगा फिर आगे काम नहीं बनेगा, परामर्श दे सकते हैं। तो इस तरह से दशावतार के क्रम में भी
खास करके हमको परशुराम अवतार के समय में हमको ध्यान देना है और बौद्धा अवतार की अवस्था में ध्यान देंगे तो हमारा जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आएगा। और ईश्वर के सृष्टि में और एक विचित्र बात है, ईश्वर ने हमें जो बना के दिया, जो संसार में दिया, जो अत्यावश्यक है उसको सस्ता और बहुत बना के दिया। जितना आवश्यक नहीं और उतना महंगा है। इसलिए आवश्यक, अत्यावश्यक, आवश्यक और विलासिता। अत्यावश्यक हमें हवा बहुत आवश्यक है जीवन में, हवा बहुत है, हवा की कोई कमी नहीं। और उसके बाद पानी की आवश्यकता है, अन्न की आवश्यकता है, कपड़े की आवश्यकता है, वो ज्यादा भी है, सस्ता भी है। हम सोने के बिना, हीरा के बिना, चांदी के बिना जिंदा रह सकते हैं, वो महंगा है। यहाँ पर शायद आप ही बताइए, आपके समय आपको जब जानकारी होगी, आप जो छोटे थे तो उस समय सोने का क्या भाव होगा? तोले का कितना? 1000 के आसपास। अच्छा, 1000 के आसपास। अभी कितना होगा हम पूछते नहीं। और उसका देखिए, सबको मालूम है। अच्छा, उस समय सीमेंट क्या भाव होगा, अभी क्या भाव होगा? उस समय का सीमेंट का भाव 80 रुपए। 80 रुपए। अभी कितना होगा? 400। अगर उसके अपेक्षा, उसके तुलना में सीमेंट और लोहा, उस समय का लोहे का किलो का हिसाब, अभी का लोहे का किलो का हिसाब, या कपड़ा, उस समय का कपड़ा अभी के कपड़े में बहुत अंतर नहीं है। उस समय का जो अत्यावश्यक सामान था, कपड़ा, जूते, लोहा, सीमेंट, जो भी हमें अति आवश्यक सामग्री है, उनका भाव ज्यादा बढ़ा क्या? उनका भाव तो ज्यादा नहीं बढ़ा ना। किसका भाव ज्यादा बढ़ा? सोने, हीरा का बढ़ा है, चांदी का भाव बढ़ा है। वो हम उसके बिना तुम जी सकते हैं, उसके बिना भी हमारा जीवन चल सकता है। जितने विलासिता उतना महंगा है, जितना विलासिता कम करें उतना सस्ता है। इसलिए दुख उनको ज्यादा है जो विलासिता में दौड़ते हैं, हमको वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और रेमंड खरीदेंगे तो महंगा होगा शायद कपड़ा, पर ये भी तो कपड़ा तो चलता है ना, इससे भी तो जीवन चला सकते हैं। और रेमंड नहीं चाहिए तो महंगा होगा, और सामान्य कपड़ा रहेगा तो सस्ता है। तो इसलिए ईश्वर ने जो निर्माण करके दिया है, बहुत अन्याय कभी नहीं किया, बहुत न्याय करके। जैसे हमारा शरीर, एक काम के लिए हम लंबा उसमें समय उदाहरण देते हैं, अभी उदाहरण नहीं दे रहे। 2 कान दिया, कितने काम हैं? कितने काम इसके? कोई तो बताइए। एक ही काम है ना? हाँ। दो कान दिया है, पर मुख्य काम सुनना ही है, और छोटे मोटे काम और हैं साइड के काम, पर मुख्य काम सुनना है, श्रवण इंद्रिय बोलते हैं। और 2 दिया, एक ही काम है, एक का काम देखना, पर नाक एक ही जगह 2 दिया, 2 छेद है, श्वास लेना और सुगंध लेना। पर उसके साइड वाला जो है जीभ, एक ही दिया, उसके काम कितने हैं? मुख्यतया 2 अनिवार्य है, भोजन करना और बोलना। जिह्वोपस्थेन्द्रियाणि च, जिह्वा और उपस्थ 2 इंद्रिय ईश्वर ने ऐसे सृष्टि किया। एक इंद्रिय 2 जिम्मेदारी दिया। पर भगवान ने अगर खाने के लिए 2 दिए होते, बोलने के लिए 2 दिए होते, तो कितना बोलता, कितना खाता। 2 बोलने के लिए, 2 खाने के लिए, तो कितने जीभ हो गए? 4 जीभ होते। एक ही जीभ से इतने परेशान हो रहे हम, कितना व्यवहार बिगड़ रहा है। पर जीभ भी 4 होते तो कितना बोलते, कितना खाते हम। इसलिए ईश्वर ने कितना न्याय किया, कितना न्यायकारी ईश्वर है। आप लोग समझ गए? जिह्वा और उपस्थ बोलते हैं संस्कृत में, भगवद गीता में भी कहते हैं जिह्वोपस्थेन्द्रियाणि च। आजकल बहुत लोग कारागृह जा रहे हैं, बदनाम हो रहे हैं, क्या क्या हो रहे हैं। जो ये दोनों इंद्रिय जिन्होंने संयम किया, दोनों ने इन इंद्रियों को अपना बनाया, वो सुखी है। और साथ साथ में किसने पूछा, बताइए शत्रु कौन है? कहा हमारे इंद्रिय। फिर कहा मित्र कौन है? हमारे इंद्रिय। कैसे हो सकता है एक ही आदमी हमारे मित्र भी हो, शत्रु भी हो? कैसे हो? संभव नहीं। नहीं संभव है।
जिन्होंने अपने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखा, अपने कंट्रोल में इंद्रियों को रखा, वो तो उनके मित्र है, इंद्रिय है। इंद्रियों से उनको सम्मान मिलेगा, लाभ मिलेगा, पूजन होगा, आदर मिलेगा, स्वागत सम्मान करेंगे, सम्मान मिलेगा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा। अरे इन्हीं इंद्रियों को हमने खुला छोड़ दिया। इंद्रियों के वश में अगर हम हो गए तो हम जेल भी जा सकते हैं, कारागृह भी जा सकते हैं, हम बदनाम भी हो सकते हैं, हम किसी का नाम उच्चारण नहीं करना चाहते हैं, बड़े बड़े पद वाले भी क्या क्या हो रहे हैं। इसलिए जो वो पश्चेंद्रियाणि च, इनमें ज्यादा डर नहीं, इनका भी ज्यादा डर नहीं, पर जीव जो दो इंद्रियों के को जिन्होंने संयम किया, जिन्होंने सही उपयोग किया, वो सम्माननीय है और पूजनीय है। इसलिए दो इंद्रिय हमारे मुख्य हैं। ईश्वर ने कितना न्याय करके हमको धन दिया। और ईश्वर ने साथ साथ में हमारे लिए इतने सारे औषधियों का उत्पादन किया। भगवान धन्वंतरी भगवान स्वयं अमृत कलश लेकर प्रकट होते हैं। उनमें से अब थोड़ा दो चर्चा करते हैं दवाई के बारे में। अच्छा, आपको किसी को, आप लोगों को कभी कभी पेट में गर्मी की होती है तो मुंह में छाले पड़ जाते हैं। किसी को होता है छाला की समस्या, किसी को होती है, मुंह में होता है ना घाव, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। बहुत साल बचपन से बहुत साल हुआ। आपको होता है? अभी मेरी बेटी को होता है। तो आपके लिए बहुत बता दीजिए हमको, शायद यही है मोगरा, जिनको आप लोग क्या बोलते हैं, इसको मोगरा बोलते हैं। और साथ साथ में इसको आप कहीं कहीं इसको चमेली भी बोलते, चमेली से अलग होती है, कहीं के लोग इसको चमेली भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर, यहाँ नहीं। इसका असल में मोगरा ही है। इसके सफेद फूल आते हैं इसके, और माले माले जैसा फूल होता है। और दक्षिण भारत के लोग इसका वो पुष्प का माला पहनते हैं, गजरा, गजरा। इसका नाम है चमेली। इस पत्ते को लीजिए, जिसको भी हो, ये खाने में उतना स्वादिष्ट नहीं रहेगा। इस पत्ते को जहाँ पर दवाई स्प्रे वगैरह हो तो थोड़ा साफ कर लेना, नहीं तो वैसे इसको सीधा चबा लीजिएगा। कैसा भी कुछ भी छाला हो, पर आधा घंटे खुद मत खाइएगा। इसको खाने के बाद कैसा भी छाला हो पूरा ठीक कर देगा। ये विशेषता इसकी चमेली। इसके और भी बहुत सारे गुण हैं। मुख्यतः ये चमेली से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं, एक। और दूसरा, किसी को कभी कभी डायरिया का समस्या होता है, कभी किसी को रुकता नहीं, बाहर जाना पड़ता है बार 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 बार। और उसे अंग्रेजी की एक छोटी गोली हमको याद है, एक लूमो फिर करके बहुत छोटी गोली आती, बहुत जमाने पहले, 20-30 साल पहले की बात, आपको पता नहीं। अगर किसी को होता है डायरिया का समस्या हो जाए तो जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, जाम बोलते हैं ना, जाम, अमृत, उसका संस्कृत अमरुद। उसको खाएंगे तो बात की समस्या भी ठीक हो जाती है उससे। उसका नाम है अमरुद। अमरुद के पत्तों को आप चबाइए, चबा सकते हैं तो उसको पीस के उसका रस पीजिए, उससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। ज्यादा हुआ तो उससे ठीक हो जाता है। एक तत्काल उपचार हो गया तो फिर डॉक्टर के पास क्यों जाएं? क्योंकि बीमार होकर डॉक्टर के पास जाएं, ठीक हो, उससे अच्छा बीमारी न हो। उसी तो संसार में दो लोग सुखी है, जिन्होंने सफेद कोट वाले को ढूंढा नहीं, वो भी सुखी है, और जिन्होंने काला कोट को ढूंढा नहीं, वो भी सुखी है। सफेद कोट डॉक्टर, काला कोट वो सुखी है दोनों। और कुछ ऐसा भी नहीं करना चाहिए अपने जीवन में जिनके काम से रात को दिन खराब न हो। जिनके किए हुए काम से, व्यवहार से, वाणी से, कुछ लेन देन से रात को नींद न बिगड़े, तो रात के गलत काम से दिन में सिर न झुके। दिन में ऐसा काम हो गया, ऐसा काम किया कि रात में नींद खराब हो गई, और रात में ऐसा काम किया हमने, दिन में सबके सामने सिर झुक गया, शर्मिंदगी हो गई। ऐसा भी काम जीवन में नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गया मोगरा इसके बारे में। और डायरिया के बारे में आपको पता है, जामुन नहीं, जाम, अमृत, आप लोग जाम बोलते हैं ना, जाम। अमृत के पत्ते को अगर पीस के पिला दें, और नहीं उठ सकते तो पीस के पिला सकते हैं। अगर सबसे बड़े सिलबट्टे में पीसना और बढ़िया है, तो मिक्सर में भी कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा है। और कोई और किसी के बारे में पूछना है? अच्छा, आपको कब से तकलीफ है? किसी को
पारिजात बोलते हैं जिसको, पारिजात के पत्तों को शाम को 6 पत्ते उसको पीस लें, सफाई करके पीस लें, उसको उबाल के शाम को रखें, 2 गिलास पानी डाल के उबालें, 1 गिलास पानी बचे उसको ढक के रखें, सुबह उठते उसको पी जाएं। घुटने के दर्द जो होता है और ये कमर के दर्द वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पर बाहर बहुत सारे औषधियों को दिखाई दिए थे, हम जा नहीं पाए। आप लोग किसको पता है सब्जा जानते हैं आप लोग? सब्जा, सब्जा को थोड़े तिल के तरह दाने आते हैं, तिल के तरह छोटे छोटे काले दाने होते हैं सब्जा, उसको अगर पानी में भिगो कर शाम को रखें, सुबह लेंगे तो उससे एक घुटने का दर्द और जो पुरुषों को जो होता है प्रोस्टेट, उसके लिए भी बहुत लाभदायक होता है। और कद्दू का बीज, कद्दू आता है ना काशी फल, उसके बीज को भी अगर आप लेंगे 20-25 पीस सुबह सुबह लेंगे, उससे भी बहुत फायदा होता है प्रोस्टेट की समस्या के लिए। और एक घुटने का दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए, प्रोस्टेट के लिए वो सब्जा के बीज भी बहुत उपयोगी है। शाम को भिगो कर रखें, सुबह उसको पी जाएं, वो समय समय हो जाती है गल कर। समय कितना हुआ? और आप और कोई प्रश्न आपको? जी जी, आपको इसको उबाल के रखना है, ऐसा बोलेंगे। हाँ आपको बिल्कुल अच्छा प्रश्न किया आपने, ठीक, बहुत अच्छा। एक तो हम आज सुबह बैठिए, सुबह हम सिद्धि विनायक मंदिर में गए थे, यानी महागणपति दर्शन करने गए थे, और बोले एक पुष्प दिया हमको बहुत बढ़िया, जिसको बोलते हैं जासवंती। जासवंती जानते हैं आप लोग? जपा, संस्कृत में बोलते हैं जपा कुसुम। उस पुष्प को आप सुबह सुबह खाइए, एक पुष्प खाइए, पेट के दर्द ठीक हो जाएगा। पेट में जो आम होते बीमारी होती है वो आम उसको ठीक होता है, पेट में जलन होता है वो पूरा ठीक कर देता है। बहुत अच्छा, 2 फूल रोज खाना, जपा कुसुम के। हरा को फेंकते ना, लाल जो घंटी के साथ में रहता ना, उसको हम लोग घंटी फूल बोलते गाँव में, उसको खाइए, बहुत अच्छा है। अच्छा, उस फूल के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। वो बाजार में जासवंत का तेल मिलता है बाजार में ना, वो बाल के लिए, पर बाल के लिए ही नहीं, वो शरीर में कोई भी समस्या हो उसका रोज 2 फूल खाइए। और जिनको डायबिटीज की समस्या हो उसका बिना खिलने से पहले तो क्या बोलते हैं उसको, कली को रोज एक ऐसा कर सकते हैं, एक बार ब्लड चेक कीजिए और उसको खाना शुरू कीजिए, 7 दिन खाइए नियमित रूप में, और उसके बाद फिर एक बार ब्लड चेक करके देखिए। ये जैसे मैंने शुरू में चर्चा नहीं किया, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और राजीव दीक्षित जी, ये जो महापुरुष हैं इस क्षेत्र में, उनकी हम बहुत ऋणी हैं। राजीव दीक्षित जी के मैं बहुत ऋणी हूँ। मैं शुरू में समय के हिसाब से चर्चा नहीं किया, किसी का बंधन नहीं किया। और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जिन्होंने गीता पीठ का स्थापन किया था, उन्होंने इसके बारे में बहुत लिखा है, जपा कुसुम के बारे में। तो जपा कुसुम के क्या होता है, वो जले हुए भी हम लोग उसका प्रयोग करते हैं, पर गाँव में भी लोग और कुछ बोल देंगे, पर शरीर के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, उसका जिनको ये डायबिटीज की समस्या हो, आम के जो पत्ते आते हैं ना, आम के जो कोमल पत्ते, लाल लाल पत्ते, उसमें एक पत्ता रोज चबाइए, 5-7 दिन चबा के देखिए, फिर ब्लड चेक करके देखिए। एक बार पहले चेक कर लीजिएगा और उसके बाद 7 दिन पत्ता खाइए, आम के पत्ते, फिर देखिए क्या परिणाम होता है। बिल्कुल समान हो जाता है उससे। और जिनको ये पथरी की स्टोन, उसके लिए भी ये जो किडनी में पत्थर क्या बोलते हैं, किडनी में पत्थर होते हैं ना, उनके लिए भी जामुन आते हैं, जामुन के पत्ते पीस के लिए सुबह वो गला के लिक्विड बना के भगा देता है, वो बहुत अच्छा है। वो भी जामुन आता है ना, जाम अलग है, जामुन अलग है। अच्छा, दूसरा और कोई जपा कुसुम का प्रयोग कीजिए, बहुत अच्छा है, कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा। अच्छा हाँ, एसिडिटी भी है तो सुबह उठते आपको गर्म पानी पीना है, ऐसे बैठकर कुकड़ो बैठ के आपको गर्म पानी पीना है। सुबह 2 गिलास कम से कम हल्का गर्म करके पानी पीजिए। वो चाय की तरह पीना, ऐसे मिल गया तो एक ही बार पूरा पी, ऐसा नहीं, चाय की तरह पी लें और चाय को कम करें, चाय को धीरे धीरे कम ही कर दे तो अच्छा है। और कोई अभी यहाँ पे
बैलेंस जो है, जी तो ये बैलेंस करने के लिए वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब काम भी परफॉर्म अच्छा हो और उसका तनाव ना आए, जी इसके लिए अगर कुछ दो शब्द आप बोलेंगे तो सबके लिए काफी बढ़िया रहेगा। आप लोग कार्य के लक्ष्य जो है ना हमारा, प्रत्येक व्यक्ति को लक्ष्य होता है, हमारा ये लक्ष्य पूरा करना है। क्यों लक्ष्य बिना तो कोई आगे लक्ष्य तक पहुंचता नहीं। लक्ष्य लाखों में लक्ष्य बोलते ना, लक्ष्य नहीं परिपूर्ण। लक्ष्य पूरा करने के लिए हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा जो जिम्मेवारी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कर्म जो हम करते हैं, लक्ष्य कर्म में हमको ध्यान से करना है, जो हमारी जिम्मेवारी है उसको हमको पूरा करना है। क्यों कैसे हम कोई हमारा शरीर में कोई दुर्घटना न हो। दुर्घटना में दो तीन तरह के होते हैं, एक दिमागी दुर्घटना होता है, एक होता है शारीरिक दुर्घटना होता है, और किसी का होता है वचन से दुर्घटना। कई तरह के होते हैं। दुर्घटना मतलब गलत मार्ग में जाना, गलत परिणाम होना। इसलिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जो हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य को पूरा करने के लिए कि मेरा कर्तव्य क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस पद में बैठा हूँ, मेरी जिम्मेवारी क्या है। भगवत गीता में, भगवत गीता के आरंभ में धर्म से गीता शुरू होती है। गीता में 700 श्लोक है। गीता के विश्राम में क्या है, मोम। शुरू में गीता शुरू होता है धर्म से, और गीता का विश्राम होता है मम। यानी आरंभ हुआ धर्म, गीता का विश्राम मम, यानी धर्म मम। वहां पर धर्म का अर्थ क्या है, धर्म का अर्थ बड़ा तिलक लगाओ, धोती पहनो, मंदिर में जाते रहो, वो नहीं। आप जो यही जो कार्य करें, यही आपकी पूजा है। कर्म ही पूजा, जो मैंने आपको बताया था, वही जो आप कर्म कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी निभाना ही आपका पूजा है। इसलिए भगवान प्रसन्न है, इसमें देश प्रसन्न है, इसी में सब खुश हैं, इसी में लक्ष्मी नारायण प्रसन्न है। धर्म मम। अध्यापक का कर्तव्य क्या है, सैनिकों का कर्तव्य क्या है, आप लोग कर्मचारियों का कर्तव्य क्या है। अपने कर्तव्य को पूर्णता से निभाएं तो कार्य सफल अवश्य होगा। उसको ही अपना कर्तव्य निभाकर, कर्तव्य समझकर पूरा करें। क्योंकि जब कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं तो फिसल जाते हैं, बिगड़ जाता है, फिर लक्ष्य में पूर्ति नहीं होती है, उसी से तनाव भी आते हैं, तनाव का कारण वो भी होता है। तो हमारा मुख्य कर्तव्य, जैसे जिनके जो जिम्मेदारी है, जो हम जानते हैं, जो हम किस विषय को हम जानते हैं। मैंने शुरू में कहा योग्य सभी हैं, पर एक योग्यता के आदान प्रदान करें, एक आपस में जानकारी करें, एक दूसरे के सहयोग के भावना से करें, एक दूसरे को नीचे दिखाने के हिसाब से नहीं, ऊंचे उठाने के हिसाब से करें। हम मुस्कुराएंगे तो वो भी मुस्कुराएगा, अगर हम किसी को मुस्कुराहट देते हैं तो भी मुस्कान देगा, प्रसन्नता देंगे तो प्रसन्नता मिलेगी। इसमें इसलिए आप लोग अपने क्षेत्र में बड़े व्यवस्थित कर रहे हैं, और उत्तरोत्तर प्रगति हो, काम में खूब मन लगे, सजगता से, सक्रियता से आप लोग कार्य कर रहे हैं, इसमें उत्तरोत्तर प्रगति हो, ये लक्ष्मीनारायण से प्रार्थना करते हैं। और किसी कुछ पूछना है जी। गुरुजी, आज आपने जितने भी हमें ज्ञान दिए और जो भी आप हमसे बात किए, वो सुन के बहुत अच्छा लगा। और जो आपने तुलना की दर्शन होता है विष्णु जी के हमारे लाइफ के साथ, वो हमने कभी सोचा नहीं था, तो वो एक नया पर्सपेक्टिव मिला। मुझे बस ये जानना था कि कल की रूप जो है, उसको कैसे हम अपने लाइफ के साथ relate कर सकते हैं? कोई बात नहीं, अब उसमें कल के छोड़ दिया था, चर्चा नहीं किया, छोड़ दिया था, जानबूझ के छोड़ दिया था। कल की अवतार तो ऐसा है, और वहाँ की कल की छोड़ी अभी, यहाँ की कल की में हम सो गए, आगे ने इससे कंधा दिया, पीछे वाले ने कंधा दिया, आगे वाले का 2 पैर, पीछे वाले का 2 पैर, हमको ले जाकर अग्नि को अर्पण करके आते हैं, या जिसको खड्डे में करते करके आते हो गया। कल की अवतार का अर्थ होता है समापन, विनाश। फिर कल की अवतार की से चर्चा नहीं किया मैंने कहा आपको एक बौद्ध अवतार जाकर छोड़ दिया था, आपने अच्छा है, आपने आगे प्रसंग बढ़ाया। कल की अवतार तो समाप्ति ही है, उसे तो आगे कुछ है नहीं। कल की घोड़े के 4 पैर होते हैं, कल की भगवान घोड़े में बैठते हैं, आगे वाले का 2 पैर, पीछे वाले का 2 पैर, दोनों ने हमको कंधे में बांस बांध के रख लिया, ले गए राम नाम सत्य करते हुए, हो गया कल की अवतार जी। और कोई कभी कभी दबाव
स्ट्रेस आता है, हाँ हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और स्ट्रेस की वजह से गुस्सा आ जाता है, क्रोध भी आ जाता बहुत है। अच्छा प्रश्न। आप आपसे बात करके यार थोड़ा सा कम करें। हाँ इधर पूछिएगा, हाँ सुन लीजिएगा। हम बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, कल चर्चा करेंगे ना। गुस्सा क्या होता है? गुस्सा 3 तरह का होता है। आपने अच्छा किया, कभी कभी वो प्रेशर बढ़ जाता है। अच्छा कभी कभी किसी को बीपी बढ़ जाती है ना, तो दाएं नाक से श्वास लीजिए। बाएं से जैसे अपने दाएं हाथ है ना, बाएं ओर रखिए और इधर से श्वास खींचिए। और किसी को माइग्रेन आदत दर्द होता है, किसी को आदत दुखता है, कभी इधर कभी इधर, कभी सूर्योदय के टाइम दुखता है, ऐसा भी होता है। उसके हम व्यक्तिगत बता देंगे क्या करना है उसका। हम वैसे अब यहाँ कहूँ तो शायद यहाँ तो शायद कानून भी लागू है, अंधश्रद्धा कानून भी है, हम ज्यादा वो चर्चा नहीं करेंगे। पर उसका हम मंत्र से भी करते हैं। किसी का अगर वैसा हो, एक बार उनको दिखाना पड़ेगा। मतलब मोबाइल में भी आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप में भी। उसका हम मंत्र के द्वारा भी आदत दुखने का ठीक हो जाता है। हमको ठीक होने से मतलब है, हमको उसका कुछ कमाना नहीं। हमको अंधश्रद्धा हो चाहे दृढ़ विश्वास हो, एक होता है अंधश्रद्धा, एक होता है दृढ़ विश्वास। जानबूझकर श्रद्धा करें, बिना जाने विश्वास न करें। बिना जाने बिना ज्ञान के विश्वास करें वो अंधश्रद्धा होता है। अंधकार में विश्वास करें तो अंधश्रद्धा है। पर जानबूझकर पहचान कर वास्तविकता भगवान के ऊपर विश्वास करना कोई अंधश्रद्धा नहीं, वो तो दृढ़ विश्वास है। माता पिता मेरे ही है। माता पिता ने हमको बाल्यकाल में खिलाया पिलाया, अभी हम भूल गए, बड़े दृढ़ विश्वास है, उसमें कोई अंधश्रद्धा नहीं। हम छोटे पक्के ही निश्चित रहे होंगे। हमारे गंदगी को माँ ने बाप ने साफ किया होगा, हमारे भाई ने भी कुछ सफाई किया होगा, भाई ने स्कूल भी ले गए होंगे, हम पढ़ाई किए होंगे, ये तो पक्का है ना, इसमें कोई शंका नहीं ना। माता ने हमको जन्म दिया होगा, इसमें कोई शंका नहीं ना। इसको अंधश्रद्धा नहीं बोल सकती, दृढ़ विश्वास है, पक्का है। तो क्या होता है, आपका प्रश्न था तो थोड़ा प्रश्न बात चले गए। जो हमारे जीवन में गुस्सा जो है ना, एक उदाहरण के रूप में 2 मिनट आप सब देख लीजिएगा। आइए ठीक है ना। अच्छा आपस में बात करते, चाहे पति पत्नी हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पति पत्नी हो या कोई मित्र हो, चाहे किसी वर्कर से मालिक बात कर रहे हैं, कोई आपस में बात करते हैं तो धीरे धीरे बात करते हैं ना ऑफिस के अंदर या घर में, पति पत्नी में धीरे धीरे बात करते हैं। पर किसी भी बात पर बात जमती नहीं, किसी भी बात पर किसी ने माना नहीं, सुना नहीं, सुन तो लेता है पर मानता नहीं, तो लोग जोर से चिल्लाते हैं। ये है ना, प्राय बहुत जगह ऐसा होता है। बात सुन लिया तो सुनना तो सुनता तो है, पर जब नहीं मानता तो जोर से चिल्लाते हैं और फिर बोलते तुम सुनते नहीं हो, तुम सुनती नहीं हो। हाँ? और सुन तो रहा है वो, बाहर थोड़ी है, बगल में है, मतलब जोर से बोलते हैं, धीरे से नहीं बोलते, जोर से बोलते हैं। पर धीरे कबूल कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे, धीरे धीरे बात कर रहे थे, तो जब बात नहीं बनती है, जब बात जमती नहीं तो जोर से बोलते हैं। तात्पर्य क्या है, वो बगल में ही तो है, दूर तो गया नहीं, दूर होकर दूर से बुलाते और तुम सुनते नहीं हो, और बगल में चिल्लाते हैं। इसका रीजन पता है ना आपको, इसका क्या कारण है? इसका मूल कारण क्या है? जिसको गुस्सा आता है वो आदमी बहरा हो जाता है, वो कान के कमजोर होता है, वो सेल्स उसके मर जाते हैं। जो आदमी को गुस्सा आता है उसके सेल्स खत्म हो जाते हैं। जागृत सेल नष्ट होने से क्या होता है, वो बहरा होता है। बहरा आदमी हर समय जोर से बोलता है। आपने विचार किया होगा, जो कम सुनता है वो जोर से बोलता है, ये स्वभाव है उसका। वैसे वो जिसको गुस्सा आता है वो जोर से बोलता है, इसलिए खुद बहरा होता है। वो बगल वाले को बोलता है, जोर से बोलता है। तो बगल में ही तो जोर से चिल्लाने की आवश्यकता थी, खुद बहरा होता है और जोर से बोलता है। एक तो ये बात है। दूसरा, जोर से बोलूंगा तो दब जाएगा, दबाने के लिए, पर जोर से बोलने पर कोई दबता नहीं दुनिया में। धीरे बोलो तो दब जाएगा, प्रेम से बोलो तो दब जाएगा, पर जोर से बोलकर किसी को आपने दबाया, आकर अनुभव किया किसी ने? गाली गलौज करके कोई इसको दबा सकता है आदमी? प्रेम से बोलिए, मीठा बोलिए, अच्छे से बोलिए, हंसकर बोलिए, तो मान जाएगा। पर जोर से तो बोलेंगे तो दबता नहीं। अच्छा, और इसके बाद में और एक उपाय बताऊंगा आपको। कोई किसी मीटिंग में या घर की मीटिंग में, पड़ोसी की मीटिंग में, कोई सोसाइटी की मीटिंग में, एक उपाय बता रहा हूं आपको, बहुत अच्छा उपाय है।
बहुत प्रयोग किया। बड़े बड़े कांग्रेस पार्टी के सम्मेलन में वो थे, उस समय उन्होंने बहुत प्रयोग किया, उन्होंने बहुत लिखा इसके बारे में। तो कभी पड़ोस में हो, कभी घर के सोसाइटी में कोई मीटिंग हो, चाहे पति पत्नी में हो, चाहे पिता पुत्र में हो, बाप बेटे में हो, चाहे ऑफिस में हो, कोई किसी की बात न माने ना, आपको लगता है बात सही, मानता नहीं या मानती नहीं या मानते नहीं, तो क्या करने का, उस समय चुप रहेगा। अच्छा कल देखते हैं, टाल देने का, आज कल देखते हैं, मैं शाम को बात करते हैं, दूसरे मीटिंग में चर्चा करते हैं, उस बात में टाल देने का। फिर आप धीरे धीरे एक तो अगर कर सके तो गजेंद्र मोक्ष का श्रवण करें, पाठ करें। नहीं कर सकते तो केवल हरि शरणम, ये ऐसा चमत्कारिक मंत्र है, केवल हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम 10-20 बार आप बोल दीजिए और बाद में बात को कहीं वो मान जाएगा। अगर आपकी बात गलत है तो आप मान जाएंगे, फिर उसकी बात आप मानेंगे। जो सही जो निर्णय होगा वही होगा। अगर आप स्वयं गलत हैं तो आपको अनुभव हो जाएगा मैं गलत बोल रहा हूँ, तो तुम्हारी बात ठीक है, मेरे दिमाग में आएगा तुम्हारी बात ठीक है, मेरी बात गलत थी, मैं गलत बोल रहा था। अगर वो सही, मैं सही बोल रहा हूँ, वो गलत बोल रहा है, तो हमारी बात को मानेगा। इसलिए हरि शरणम या श्री हरि शरणम ये सिद्ध मंत्र है, ये गजेंद्र मोक्ष का सार है। अब तक थोड़ा गुस्सा भी करते हैं, गुस्से के समय गुस्सा तीन तरह का होता है, एक सात्विक गुस्सा, एक राजसी गुस्सा, एक होता है तामसी गुस्सा। सात्विक गुस्सा उसको बोलते हैं पानी में लकीर हुआ, पानी में लकीर किया तुरंत मिट गया, लकीर हुआ मिट गया तुरंत। वो गुस्सा हुआ 2-3 बार, कोई बच्चा बिगड़ रहा है, गलत काम कर रहा है, उठ नहीं रहा स्कूल जाने के लिए, होमवर्क नहीं कर रहा है, टीचर ने बहुत जोर से बुला रहे देखो होमवर्क करो, बस उसका टीचर का गुस्सा स्थायी नहीं होता है, वो केवल गुस्सा कब तक का होता है, पानी के लकीर की तरह होता है, 2 मिनट का गुस्सा होता है, बस हो गया गुस्सा खत्म। और दूसरा गुस्सा होता है कहीं झगड़ा हो गया किसी से, तो रंगोली की तरह, रंगोली किया, रंगोली आप मिटा भी सकते हैं, तो 2-4 दिन में अपने खुद मिट जाएगा रंगोली, तो मिटा भी सकते हैं। इससे गुस्सा हुआ 2 दिन 3 दिन बाद आदमी हाय हेलो कैसे हो, ठीक है, या घर में आकर फोन किया इसे ठीक ठाक हो ना, मिल लिए, वो गुस्सा भी खत्म। राजसी गुस्सा बोलते हैं उसको। सात्विक गुस्सा पानी का लकीर, उससे ज्यादा नुकसान नहीं होता है। राजसी गुस्सा रंगोली, 1-2 दिन में जैसे आज झगड़ा हुआ, कल अपने पास में मिल गए, बात करने लगे, कॉलेज में मिल गए, बात करने लगे, दुकान में गए, फिर बात हो गई, कोई झगड़ा नहीं, तो खत्म। तीसरा गुस्सा होता है पत्थर का लकीर बोलते हैं इसको। इसका अभी भी कहीं कहीं इस माइक से नहीं बोलूंगा, आगे आना ही चाहिए, अब किस्सा बता देंगे लोग, दादा से झगड़ा हुआ, नाती पोती में बता देते हैं, सके कब से 25 साल पहले झगड़ा हुआ, कभी कभी आता है 25 साल पहले से उनका झगड़ा चल रहा अंदर, अब उसको बजा दिया। ये बहुत इसको बोलते तामसी क्रोध, तामसी गुस्सा। ये गुस्सा कभी करना ही नहीं चाहिए, इस गुस्से से हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। और क्या होता है, जैसे मैं बाजार गया, आप और हम मिले, आपसे झगड़ा हो गया मेरा, तो मैं घर आने के बाद आप भी दिखाई देंगे, रात भर आप दिखाई देंगे, मैं सोता हुआ भी स्वप्न में आप आएंगे, आप दिखाई देंगे, और आप कैसे कितना कमाते, क्या करते, इनके मित्र कौन, इनके शत्रु कौन, उनको कैसे मैं खत्म करूं, दिमाग में वही मेरा घूमता रहता है। इसलिए जिससे विद्वेष होगा, झगड़ा होगा, वही दिमाग में बैठता है। इसलिए तामसिक क्रोध कभी भी न करें, सात्विक क्रोध करें किसी को सुधारने के लिए, राजसिक क्रोध करें, कभी कभी आवश्यक हुआ तो राजसिक क्रोध करें, पर तामसिक क्रोध तो कभी भी नहीं करना चाहिए। राजसिक क्रोध भी जहाँ तक बचें, सात्विक क्रोध उत्तम है, उससे किसी का ज्यादा नुकसान नहीं होता है, परिणाम अच्छा ही होगा। और कोई कभी-कभी बैलेंस हो पाता है, मन में निर्णय नहीं कर पाते, क्या करूं, अनिर्णय हो जाता है, तो थोड़ा समय निकालकर आप अकेले में बैठ जाने का। और अकेले में बैठने से जब कभी कभी ऐसा टेंशन तनाव ज्यादा हो गया, तो अकेले में बैठे, भले छुट्टी मांग ले, ऑफिस में भी हो, आप थोड़ा सा 10 मिनट की छुट्टी लें, 15 मिनट की छुट्टी लें। वैसे क्या कंप्यूटर चलाने वालों को अधिकतर कंप्यूटर न चलाए तो भी कम से कम 1 घंटे में 2 मिनट आंख बंद करना चाहिए। 1 घंटे में कम 2 मिनट आंख बंद करके बैठे, फिर 2 घंटे बाद फिर आंख बंद। कंप्यूटर वालों के लिए खास करके, मोबाइल आजकल तो मोबाइल सबके पास है, मोबाइल वालों को ही वही है, कम से कम 2 घंटे में कम से कम 2 मिनट आंख बंद करके बैठे। और कभी कभी तनाव हो जाता है, निर्णय नहीं हो पाता है, तो अकेले में बैठे थोड़ी देर कि मेरा कर्तव्य
है, मैं कैसे हूँ, मेरी जिम्मेवारी क्या है, मेरे पीछे कितने बाल बच्चे हैं, मेरे साथ में माता पिता भी है, छोटे से बच्चों की जिम्मेवारी मेरे पास है, तो मैं कोई गलत निर्णय हमसे न हो, गलत काम न हो। मेरा कर्तव्य क्या है, माता पिता ने कैसे हमको पालन पोषण किया, ये शरीर कैसे मिला, तो एकांत में बैठने का। अच्छा, दूसरा किसी किसी का वो इसमें नींद आ जाती है, कभी कभी किसी किसी को ना आती है। वैसे तो अभी विदेशों में ये दिन में भोजन के बाद विश्राम का नियम बन गया विदेशों में। दिन में भोजन के बाद थोड़ा सा विश्राम करना जरूरी है, ऐसा नियम बन गया। पर अगर हो सके, कभी कभी रात को नींद पूरी नहीं होती है, कभी पटाखे फोड़ते हैं लोग, कभी कुछ करते हैं और बगल में कुछ होता है, तो ऐसे करके दिखाता हूँ। जैसे कभी उसको 6 घंटे की नींद 15 मिनट पूरा हो जाता है, वो नींद पूरी हो जाती है। 6 घंटे की नींद या 8 घंटे की नींद, हम लोग कितने 6 घंटे प्रयास होते हैं या 7 घंटे? 7 घंटे। बच्चों को 8 घंटा अनिवार्य है और थोड़ा हम लोगों को 6 घंटे जरूरी। जैसे ऐसे कभी अगर हो तनाव हो, नींद आ रही, कभी आलस्य शरीर में हो, तो फिर कैसे सो जाने का, बिल्कुल सब भूलकर। बगल में कौन है देखने ऐसे ऐसे बिल्कुल तकिया भी मत लगाइए, तकिया भी मत नहीं लगाना, सिर को बिल्कुल ऐसे आनंद से सब मैं कहाँ जाना है, क्या करना है, अब इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट 15 मिनट बाद आपका नींद खुल जाएगा। 15 मिनट में आपका नींद खुल जाएगा, आराम से सब भूल के सो जाने का। उससे पूरे आपको 6 घंटे का नींद 15 मिनट पूरा हो जाता है। ये बहुत बढ़िया उपाय है। अच्छा, जिसको पेट साफ नहीं होता ना सुबह, गर्म पानी तो आपको बोला है, उठते ही सबसे पहले गर्म पानी पीना है, सिप सिप करके पीना है चाय की तरह, ऐसे उठ बैठते। उसके साथ साथ में सोते सोते अगर नींद खुल गई तो ऐसा सोइए, थोड़ी देर पेट साफ बिल्कुल हो जाएगा। अंगुलियों को दबाने का, दोनों अंगुली दबा के आराम से सो जाने का। ऐसे सोने से पेट साफ हो जाता है। अच्छा, और 2 बात करना है आपसे, जरूरी है स्वास्थ्य के हिसाब से। हाँ, बहुत जरूरी बात न रह जाए। स्वास्थ्य के हिसाब से फिर आजकल बहुत लोगों को पक्षघात हो रहा है, क्या लकवा क्या बोलते हैं, बहुत लोगों को घर में ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं, और हाथ पांव कमजोर हो जाते हैं, ब्रेन स्ट्रोक जो भी हो, क्या बोलते हैं, पैरालाइज एक साइड में। खास करके बहुत लोग बाथरूम में हो रहा है, नहाने जाते ना वही हो जाता है। सबसे ध्यान दीजिए सब लोग, विशेष करके इसको। सबसे पहले नाक में 72 नस नाड़ियां हमारे नाभि से संबंधित है। सबसे पहले नाभि में 2 लोटा पानी डालना है। कपड़े के बाहर से कीजिए चाहे अंदर से कीजिए, कपड़ा हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। नाभि में 2 लोटा पानी अनिवार्य डालना है। इससे क्या होगा, सब सेंसर है, यहाँ से सूचना मिलेगा, पानी आ रहा है, सिर में पानी आने वाला है, सबको सूचना केंद्र संचार मंत्रालय ही है हमारा। तो सोते समय यहाँ पर राई का तेल डाले, तो राई का तेल क्या बोलते हैं इसको, सरसों का तेल, वो भी बहुत अच्छा है। कभी कभी घी डालें, राई का तेल लगाना नाभि में बहुत अच्छा है। नहाते समय 2 लोटा कम से कम पानी नाभि में डालें, हाथ ऐसा करके ऊपर से पानी डालें, उसके बाद ही कंधे में पानी डालेंगे। तो अब सीधे जाकर सावर खोलकर ऐसा करेंगे ना तो लकवा कभी भी मार सकता है, किसी को भी हो सकता है। ये सबसे पहले नाभि में पानी डालना है नहाते समय। अच्छा, सोने के लिए प्राक्षिरः शयने विद्या धनम आयुष्य दक्षिणे पश्चिमे प्रबला चिंता हानि मृत्यु तथोत्तरे। आप लोग किस तरफ सिर करते हैं, आपको याद है? सिर किस तरफ करते हैं? ऐसा हाथ से मत कीजिए, ऐसे ऐसे घूमता रहे। किधर? पूर्व करते हैं, पश्चिम करते हैं, उत्तर या दक्षिण, किधर करते हैं? अच्छा, दक्षिण करने वाले हाथ पर कीजिए एक बार, जानबूझ के करते हैं दक्षिण, पता है इसलिए। पूर्व सिर करने वाले, अच्छा पश्चिम सिर करने वाले अभी करते हैं, हाँ। उत्तर सिर करने वाले आप इधर कर, हाँ ठीक है। कभी क्लास अलग से चलेगा हमारा, कई बार में अभी हास्य कक्षा नहीं, समय है थोड़ा। हाँ देखिए, प्राक्षिरः शयने विद्या धनम आयुष्य दक्षिणे पश्चिमे प्रबला चिंता हानि मृत्यु तथोत्तरे। पूर्व सिर करें, खास करके बच्चों को पूर्व सिर करा सकते हैं जो पढ़ाई करते हैं, पर
दक्षिण में स्थिर कराने बच्चों को भी। दक्षिण में स्थिर में हाइट लंबी होती है बच्चों की भी, बच्चों का हाइट बढ़ जाता है और बीमारियां तो बहुत कम होगी। और चुम्बक भी लाकर बांध कर लिखाते हैं ना धागे में, तो ऐसा उत्तर दक्षिण ही होता है। तो पूर्व स्थिर करना ठीक है, पर पूर्व से भी अच्छा है दक्षिण में स्थिर करना है। दक्षिण में स्थिर करेंगे तो उससे क्या दिखाई देगा आपको? उत्तर। क्या दिखाई देगा? उत्तर का अर्थ समाधान, उत्तर प्रश्न उत्तर, उत्तर दिखाई देगा ना, समाधान मिलेगा जीवन में। समस्याओं में नहीं बैठेंगे, समाधान की ओर जाएंगे। दक्षिण की ओर स्थिर करें, उससे उत्तर दिखाई देगा, समाधान दिखाई देगा। दक्षिण की तरफ स्थिर करके सोएंगे, पेट साफ होगा, बीमारियां कम होगी। बीमारियां कम हो तो लक्ष्मी तो बचेगी, पैसा भी तो बचेगा। धन आयुष्य के लिए दक्षिण में स्थिर करें और पश्चिम में करें तनाव पड़ेगा हमको थोड़ा सा। अब 2 मिनट, कल तो आपको बोलूंगा नहीं, कल तो आपको मैं बोलूंगा नहीं, किसे थोड़ा सा चर्चा हो रही है। अच्छा, पश्चिम में तो स्थिर करेंगे तो यात्रा में कर सकते हैं। कोई 1 दिन के लिए 2 दिन के आप बाहर जा रहे हैं, घर से बाहर, तो पश्चिमी स्थिर करना अच्छा है, पर घर में पश्चिमी स्थिर न करें। पश्चिमी स्थिर करने तनाव बढ़ता है और उत्तर में नहीं करना है। उत्तर में तो करा देते हैं, हम उठते नहीं। सोना बहुत अच्छा है, पर जिनको नहीं उठना है तो जो कराया जाता है उत्तर की ओर सिर, उत्तर की ओर सिर कभी भी नहीं करना चाहिए कभी। अच्छा, अब यहाँ से ऐसा नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के आपके पास तो कंपास है, आजकल मोबाइल में कंपास है, कंपास से देखकर दिशा निर्णय करने हैं। दक्षिण की ओर सिर करके सोएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, रोग कम आएंगे, और रोग कम आएगा तो पैसा भी बचेगा। धनम आयुष्य दक्षिणे, धन और आयुष्य के लिए दक्षिण की ओर सिर करें। अच्छा, दूसरा और एक, आप लोगों को प्राय सभी को होता है, पैसा तो आता है, बचता नहीं, सही काम में नहीं आता है, पैसा इतना तो आया है पर कहीं खर्चा हो गया। तो आपको भी 2-3 पॉइंट बताता हूँ उसके लिए भी, क्योंकि आपको सबको, आप लोग किसी दिन कोई है क्या आपका फिक्स कोई दिन है कि आप लोग बैलेंस करते हैं? कोई फिक्स दिन है किसी का? इस दिन आप बैलेंस, बैंक बैलेंस कुछ करते हैं? कुछ है क्या किसी का निश्चित दिन? नहीं है किसी का भी, पगार के हिसाब से आता है वो होता है। पर आपको अलग से भी, भले 10 रुपया क्यों ना हो, 20 रुपया क्यों ना हो, 100 रुपया क्यों ना हो। और आज कल एक हमको मिले थे, पैसे तो बहुत है मेरे पास, पर सब मोबाइल में, और मोबाइल नहीं चल रहा था, मोबाइल काम ही नहीं कर रहा था। बोलते सब पैसे मेरे पास कम नहीं, बहुत पैसा है, तो बोलते सब मोबाइल में। तो हमसे बोले महाराज कुछ करो ना, हम अटक गए। तो मैंने 100 रुपये निकाल के दिया, होते हुए चला जाता हूँ। मैंने कहा जो भी हो तुम्हारे मोबाइल में है या नहीं हमको पता नहीं, पर 100 रुपया ले जाओ, अपना काम चलाओ तुम। बोलते मोबाइल में पैसा है, तो ऐसा भी हो गया। पर कुछ तो धार्मिक भी होता है ना, तो आपको खास करके इसे बता रहा हूँ, आपको एक रहस्य। बुधवार के दिन कुछ न कुछ आप बैंक बैलेंस कीजिएगा। 10 रुपया भले क्यों ना हो, 5 ही रुपया क्यों ना हो, 100, 200, 500, 1000 भी क्यों ना हो, जो बुधवार को जमा करते हैं उनका बैंक बैलेंस में क्रम वृद्धि होती है, उनको पैसाओं की समस्या नहीं आती। पैसा होना ही महत्व नहीं, पैसे का इससे काम न रुके वो महत्व होता है। पर बुधवार को जो जमा करते हैं उनकी धन वृद्धि होती है और उनका बैलेंस अच्छा बना रहता है। और मंगलवार को कोई बड़ा ऋण न ले, किसी से पैसा न ले, वो बैंक का भी प्रयास करें। बैंक से भी अगर लेना हो तो प्रयास करें, मंगलवार को साइन न करें, एक दिन बाद नहीं करें। मंगलवार को बड़ा ऋण न ले और किसी को दे भी नहीं, दिया हुआ वापस नहीं आएगा और लिया हुआ वापस नहीं कर सकते हैं। और बुधवार को कुछ न कुछ जमा करें तो बहुत अच्छा है। ऋणच्छेदम कुजे कुर्यात् संचयम सोमनंदने, सोमनंदन बोलते हैं बुधवार को। बुधवार के दिन कुछ जमा करें और मंगलवार के दिन ऋण को काटें। आपने लिया है ऋण तो वापस कीजिए, उसके बैंक से अपने आप काटता है, ऑटोमेटिक काटता है प्राय। और हो सके अलग से देते तो अलग से दें, तो मंगलवार को ऋण वापस करें और बुधवार को थोड़ा सा, जैसे 1000 रुपये जमा किए वापस किया, 10 रुपये आप जमा कर सकते हैं ना। इसलिए बुधवार को उसको जमा करने का क्रम रखें, इससे भी जीवन में बहुत अच्छे आर्थिक का संतुलन बना रहेगा। आर्थिक कारोबार में जीवन के लिए आर्थिक तनाव भी नहीं रहेगा। और कुछ उसने आपको समय तणावमुक्त जीवन, सुखमय जीवन या विषयावर जे पंडितजींनी आता प्रवचन दिले, मला वाटतं याच्याबरोबर एक आपल्याला बोनस पण मिळाला, जे छोटे छोटे रोजचे आजार आहेत, म्हणजे ऍसिडिटी असेल किंवा राजेशने 2-3 विचारलेले आहेत, तर याच्यावर उपाय पण त्यांनी सांगितले. मी
आज संयोग से कि मोगरा तो मिल गया था हमको, यहाँ आने के बाद आपसे मंगाया। और मोगरा के अलावा एक औषधि आती है अति बला, पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं आप? अति बला का वो कमी जैसा गोल गोल होता है ऐसा, और हम बताने से प्राय अभी नहीं हो पाएगा, आपस में नहीं आएगा। कई प्रकार का ऐसे औषधि है तो अभी हम सब बता नहीं पाए, पर हम इसके साथ में एक YouTube के माध्यम से भी लोगों को बताते हैं। YouTube में 3 भाषा में देते हैं, संस्कृत में और हिंदी में और नेपाली में। 3 भाषा में हम YouTube के द्वारा भी औषधियों के बारे में बताते हैं। और बहुत सारे ऐसे औषधियाँ हैं बहुत उपयोगी, केवल क्योंकि बीमार होकर डॉक्टर के यहाँ जाकर ठीक होने से बीमारीहीन हो वो उत्तम है, बीमारीहीन हो तो वो उत्तम है। इसलिए आयुर्वेद में क्या है, बीमारहीन न हो। इसलिए रात के भोजन से थोड़ा सा संयम करें, रात का खट्टा वगैरह न खाएं, रात को विवाह वगैरह जो खाते हैं रात, उससे नुकसान तो होता ही है, गैस बनता है। रात को भोजन कम करें, रात को दूध पीना बहुत अच्छा है, रात को दूध पिए, और चीनी भी थोड़ा थोड़ा आप लोग कम करें तो बहुत अच्छा है स्वास्थ्य के हिसाब से। और साथ में हमने जैसे कई घरों में माता पिता है, वृद्ध है, बुजुर्ग है, उनके लिए YouTube के माध्यम से ही संपूर्ण भागवत में जो 335 अध्याय है उनको YouTube के माध्यम से धीरे धीरे पाठ करके, जल्दी जल्दी नहीं, धीरे धीरे पाठ करके पूरा प्रसारण भी किया है। अगर एक पक्ष में एक विभाग में औषधि है, एक पक्ष में भागवत जी का मूल पाठ है, तो अन्य बहुत सारे स्तोत्र वगैरह है, उसको भी अगर आप कोई सुनना चाहें, देखना चाहें तो इसमें YouTube में ढूंढकर कर सकते हैं। उसमें आचार्य चक्रपाणी नेपाल, वैसे चक्रपाणी जी के नाम से हम लोग 5 लोग हैं, मुख्य 3 हैं इस कार्य में, तो उसमें आचार्य चक्रपाणी नेपाल करके ढूंढेंगे तो संपूर्ण भागवत जी का मूल पाठ, कथा नहीं, प्रवचन नहीं, उसमें मूल पाठ हमने किया हुआ है। धीरे धीरे करके रोज का 1 अध्याय के साथ प्रसारण करते हैं। अभी लगभग 341 अध्याय में से लगभग 30 अध्याय हो चुके, रोज 1 अध्याय का आता है। अगर उसको भी आप श्रवण करना चाहें, घर के लिए मंगल रहेगा, ग्रह दोषों के लिए शांति रहेगा। कभी कभी ग्रह दोष चर्चा करने का समय नहीं मिला, हमारे नवग्रह भी जो है ना, हमारे सब परिवार के हैं। सूर्य हमारे मामा जी लगते हैं, यमुना हमारी मैया है, यमुना माता बोलती हम लोग, तो यमुना के भाई है यमराज जी। शनि हमारे यमुना के भाई है, शनि हमारे मामा जी है, भांजे का कुछ बिगाड़ने वाले नहीं है। शनि भी लगे तो कोई बात नहीं, और राहु केतु शनि सब हमारे लिए, अगर हम लक्ष्मीनारायण के शरण में हैं तो ग्रह भी कुछ हमारे बिगाड़ेंगे नहीं। हम अगर लक्ष्मीनारायण से दूर हो जाते हैं तो ग्रहों का भी असर हमारे अवसर ज़्यादा होता है। इसलिए भागवत जी के श्रवण से या अन्य कोई सात्विक स्तोत्रों का प्रातःकाल श्रवण करने से या सायंकाल श्रवण करने से भी उससे ग्रह दोषों का भी असर कम होता है, और सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें, सब आनंदित रहें, सब प्रसन्न रहें, अपने कार्य में उत्तर उत्तर प्रगति हो आप लोगों की। और अभी मैंने परसों भी वहाँ तो बैठा था मुंबई में, अपने जो शेखर बजाज से, उनके साथ में बैठे थे, चर्चा हो रही थी, यहाँ के बारे में बहुत खुश हो रहे थे, बहुत अच्छी प्रगति है, बहुत उन्नति हो रही। दीपावली में 4 दिन छुट्टी आपने बताया, तो भी बोले 4 दिन छुट्टी होने पर भी इतनी प्रगति हुई, आपसे पूछ भी रहे थे मेरे सामने, तो बहुत खुश हैं। आप लोगों की खुशी, उनकी खुशी, आपकी खुशी, आपकी खुशी, उनकी खुशी, क्योंकि कंपनी का प्रगति का मतलब सबकी प्रगति है। कंपनी का पतन होना सबके लिए नुकसानदायक है। इसलिए आप लोग सब सक्रिय होकर अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक, समय सब देकर अच्छा उपयोग करके आप लोग कार्य कर रहे हैं, और सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब आनंदित रहें, सब खुश रहें, सब सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगादयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगो शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिः।
महाराज जी को मैं धन्यवाद करता हूँ, वो समय निकाल के हमारे पास आए, आप हम सब लोग को उद्बोधन दिया, उनका धन्यवाद। सब लोग यहाँ से प्रसाद लेके जाइए, आगे प्रसाद है। सुबह हमारे मंदिर में पूजा की डॉक्टर भी सब जगह पे आए थे, सब लोग प्रसाद लेके धन्यवाद। और कुछ रहेगा तो आप उनको पूछिए।